इस वक्त जो पाकिस्तान में हालात हैं हर लिहाज से सियासी तौर पे मईशत के हालात, माशरे के हालात, लोगों का मोराल जिस तरह हम डाउन देख रहे हैं, एक बेचैनी की कैफियत पाई जाती है, गैर यकीनी सूरत हाल है पाकिस्तान में। और इन्हीं हालात में एक अच्छी एक ख़बर जो आ रही है, फ्रेश वेव ऑफ एयर, वो जनाब सुप्रीम कोर्ट से आया, जिसको कहते हैं ताज़ा हवा का झोंका, कि 30-90 दिन के अंदर आइन के तहत इलेक्शन होने चाहिए। मैं आज थोड़ी सी मुझे तसल्ली है कि कम से कम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब असम्बली के इलेक्शंस का शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया। इसका मतलब ये है कि कुछ पेशरफ्त हो रही है, जो कि एक अच्छी साइन है कि शायद पाकिस्तान की में जमहूरियत और पाकिस्तान में सियासत, जो पॉलिटिकल प्रोसेस डीरेल हो गए थे, वो अब शायद वापस आएंगे बैक ऑन रेल। गुड फॉर डेमोक्रेसी, गुड फॉर पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान। लेकिन मैं हैरान हूँ कि पंजाब में तो ये मामला आगे चल रहा है। हमारे मोहतरम केपी गवर्नर साहब, उनको क्या प्रॉब्लम है? वो तो अब लगता है कि बिल्कुल कोई ज़िद में आ गए हैं, कोई अना है, क्या है कि वो क्यों मामला को डिले कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की टीम जो है वो भी आज उनका जो मीटिंग हुई है वो भी बेनतीजा साबित हुई है। देखिए, बात बड़ी क्लियर है। अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को फ्लाउट किया जाता है, जो भी करता है, मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि द लॉ विल टेक इट्स नेचुरल कोर्स, और आइन की वायलेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स, ये फिर हालात जो है इस तरफ जाएंगे। और उस वक्त फिर वो लोग ये ना कहें कि नहीं जी हमारा ये मकसद था, वो मकसद था। नहीं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स शुड नॉट बी फ्लाउटेड। मैं आपको बता दूं, असूलन तो पंजाब और केपी असम्बलीज, और अगर हमारी पीडीएम की पार्टीज, हमारी गवर्नमेंट, अगर वो विजन शो कर रहे हैं, अगर उनकी दूरअंदेशी हो और सैनिटी परवेल करे, बिलीव मी, इस मुल्क में कोई पैसे की कमी नहीं है। मनी इज अवेलेबल एवरीवेयर। सिर्फ आपको एक पॉलिटिकल विल चाहिए कि आप कहें ठीक है जी, मुल्क में ऐसे हालात जो ऑल राउंड नेगेटिव चल रहे हैं, और ख़ासकर मईशत के हवाले से हम इस सूरत हाल में वी राइज अबव आवर पर्सनल ईगोज़। हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान में जमहूरियत की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले बेशक उन्होंने सिर्फ पंजाब और केपी के लिए दिए, लेकिन हम आते हैं और हम वी आर रेडी कि इलेक्शन जो है वो एक दिन हो। चले जी, मैं कहता हूँ 15 दिन ज़्यादा ले लें, 15 दिन ज़्यादा ले लें, 15 मई कर लें, 20 मई कर लें, और पूरे पाकिस्तान में एक वक्त पे इलेक्शन जो है वो होने चाहिए असूलन। अगर नहीं भी होता इस तरह, मुझे कोई एतराज़ नहीं है कि उनको इलेक्शन कमीशन को 25-30 अरब रुपए चाहिए, वो दैट इज़ नो। अगर हम 100 अरब दे सकते हैं अपना पार्लियामेंटेरियंस को डेवलपमेंट फंड्स के तौर पे, तो 25 अरब मेरा ख्याल है नो इश्यू। और अब जिस तरीके से हैवी टैक्सेशन हो रही है ऑल राउंड पाकिस्तान में, तो मनी शुड बी अवेलेबल। तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए फैसिलिटेट करना चाहिए, जो उनकी आइनी जिम्मेदारी है, और हुकूमत वक्त की भी जिम्मेदारी है, केयर टेकर गवर्नमेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन कमीशन के फ्री और फेयर इलेक्शन वाला जो पूरा प्लान है उसको वो सपोर्ट करें और मदद दें इम्प्लीमेंट करने में। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो भी, और सिक्योरिटी एजेंसीज, वो भी पाकिस्तान में ये जमहूरियत की बहाली के हवाले से और ये सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं वो भी बिल्कुल इसमें सपोर्ट करेंगे। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, देखिए, हमने पाकिस्तान का मजाक बना दिया पूरी दुनिया में। लोग कह रहे हैं ये कैसा मुल्क है कि पाकिस्तान के एक साबिक प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ द बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन पाकिस्तान, रसद उस पर 76 या 77 FIRs करती है, ठीक, और मुख्तलिफ सूबों में ये FIR जो है वो हो रही है। मैं तो हैरान रह गया हूँ कि इस वक्त कितने इमरान खान के अरेस्ट वारंट या नॉन बेलेबल वारंट्स, वो तो हम लोग उसकी काउंट ही भूल गए। देखें, PML के लीडर और पीपल्स पार्टी के लीडर, मैं मानता हूँ कि इमरान खान के दौर में उन पे मैक्सिमम नैब केसेस हुए थे करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के, FIA के केस भी थे बीच में।
लेकिन इस मर्तबा तो हद होगी कि जब उन्होंने अपने आप को NRO2 जो नेशनल असेंबली में कानून पास कराया, वो तो तकरीबन निकल गए उन तमाम केसेस से। लेकिन इस दफ़ा तो हद ये हो गई है कि अब PTI के लीडर जो है, मैं देख रहा हूँ, वो भी हमारे लीडर हैं, हमारे ये सब हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं। हमें इन पे बड़ी इनकी इज्जत जो है वो हमें बड़ी प्यारी है सबकी। जनाब दहशतगर्दी के पर्चे, उसके बाद गद्दारी के पर्चे, और फिर कुछ करप्शन और ये तमाम चीज़ें, ये भी सारी। देखें हम क्या मैसेज दे रहे हैं दुनिया को? ये मैसेज दे रहे हैं कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप वो करप्ट भी हैं, वो मनी लॉन्ड्रेड भी हैं, वो दहशतगर्द भी हैं, वो गद्दार भी हैं। और इन्हीं लोगों को हमने, ये जो अभी इलेक्शन होंगे या जो जनरल इलेक्शन नेशनल असेंबली और वगैरह, वो उसमें हम इन्हीं लोगों को इलेक्ट करेंगे। तो लोग तो हंस रहे हैं, हमने अपना मजाक बना दिया पूरी दुनिया पे। तो खुदारा ये जो एक फार्स किस्म की FIRs का मामला चल पड़ा है, और देखना ये कि हुकूमत जो है, रियासत जो है, वो अपनी जो सेंचुरी ऑफ FIRs है वो पहले मुकम्मल करती है। मेरा तो ख्याल है 77 हो गई हैं, अभी चंद दिनों में ये 100 तक तो जाएंगी। या अपनी कैबिनेट मेंबर्स जो 85 के करीब अभी हैं, हो सकता है कि वो 15 जो है और भी हो जाए, तो दोनों की सेंचुरी मुकम्मल हो जाए। तो हम किस किस्म की गवर्नेंस कर रहे हैं? हम पाकिस्तान को कहाँ लेके जा रहे हैं? तीसरी चीज़, जहाँ नैब की बात हुई, मैं एज अ साबिक डायरेक्टर नैब, ये मेरे, आप समझिए, ईमान का हिस्सा बन चुका है कि जनरल मुशर्रफ के पहले 3 साल आप छोड़ दें। मैं मानता हूँ गला दबा के उस वक़्त जो जर्नैल थे सारे, और नैब के जो सारे फ़ौज के लोग आए हुए थे, उन्होंने वाकई, जिसको कहते हैं ना कि उस ज़माने में ज़्यादा बात ये थी कि जनाब अरबों रुपए कर्जे खाए गए, बैंकों से कर्जे, ये वो, तो वो पैसे काफ़ी हद तक, कई अरब रुपए जो है वो गर्दन दबा के पैसे वो रिकवर किए गए। लेकिन जैसे ये क्यू लीग बनी, उसके बाद हमने देखा कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो गए। स्विस केसेस, जरदारी साहब और बेनज़ीर भुट्टो मरहूम, उनके जो केसेस थे वो अलग चल रहे थे। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि इतना रियासत का पैसा खर्च हुआ नैब में इन केसेस को बनाने पे, एंड में क्या हुआ? मल्टीप्लाई बाय 0, NRO1 आ गया, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट बीच में आ गई, ये सऊदीज़ और ये लेबनीज़ और इस किस्म के लोग जो हैं ये भी आ गए, और जनाब वो केसेस ख़त्म हो गए। सारा एफर्ट मल्टीप्लाई बाय 0 हो गया। चले उसके बाद फिर ये रिटर्न टू डेमोक्रेसी, जनरल मुशर्रफ के जाने के बाद फिर ये केसेस ज़रा बनने शुरू हुए, बाकी जो रह गए थे वो क्लोजर की तरफ चले गए, सब मामला मल्टीप्लाई बाय 0 हो गया। लेकिन फिर जो केसेस बने पिछले 4 साल में, उन पर मेहनत हुई बड़ी, फिर अरबों रुपए खर्च किए गए नैब की तरफ से, इतने नेशनल रिसोर्सेज उनके ऊपर एक्सपेंड किए गए। लेकिन NRO2 आ गया, जो मुल्ज़मान ने नेशनल असेंबली में अपने फेवर में कानून पास किया, अनप्रेसिडेंटेड इन द हिस्ट्री ऑफ नॉट ओनली पाकिस्तान, ऑब्वियसली इन द हिस्ट्री ऑफ दिस वर्ल्ड, कि मुल्ज़मान अपने केसेस जो हैं वो पार्लियामेंट में, बिकॉज देर इन पावर बाय जो भी तरीका आप कहें, जो भी वो उन्होंने अपने केसेस ख़त्म कर दिए। अब जनाब एक मोहतरम हमारे रिटायर्ड जनरल साहब, बिल्कुल कानून के मुताबिक नैब में कानून में गुंजाइश है फॉर अ रिटायर्ड जनरल, पहले भी रिटायर्ड जनरल थे, वो अब चेयरमैन नैब आ गए। ओके, वेलकम। और दो अभी 1-2 प्रोग्रामों में मैंने देखा कुछ लॉयर्स ने अपने डाउट रेज किए हैं कि शायद ये मामला कानूनी तौर पे कल को चैलेंज हो जाए, उनकी अपॉइंटमेंट, वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, वो वाला चक्कर। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि क्या अब फिर ये नैब अंडर द PDM गवर्नमेंट, ये अब फिर वो केसेस चलाएगी, तो फिर एक NRO3 आएगा 1.5 साल के बाद, और वो आएगा क्योंकि जो भी अब आगे गवर्नमेंट आएगी, मिसाल के तौर पर अगर PTI की गवर्नमेंट आती है, उन्होंने सारे अपने केसेस वाइट वॉश करा के ख़त्म कर देने, तो फिर एक NRO3 आ गया। तो मुझे आप बताएं कि हमें क्या फ़ायदा है एहतसाब का? लीगल सिस्टम आला और हमारी जो जुडिशरी है उनका माइंडसेट एहतसाब वाला नहीं है। वहाँ पे जो केसेस उधर तक अगर पहुँच पे जाएं अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से आगे, तो वो वहाँ पे आके बॉक डाउन हो जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। तो लिहाजा मेरी गुजारिश है इस प्रोग्राम में, भाई नैब को बंद करें, इससे खाम खा अरबों रुपया हमारा टैक्स पेयर का पैसा जो है वो ज़ाया हो रहा है। मैं सपोर्ट करता हूँ एहसन इकबाल साहब और शायद खाकान अब्बासी साहब, वो कह रहे हैं कि नैब और पाकिस्तान नहीं चल सकते। बिल्कुल ठीक है, देखें जी 50 करोड़ तक तो अब करप्शन जायज़ हो गई है, तो ठीक है, नो प्रॉब्लम।
मुझे तो आज वो याद आ गए अपने हमजा शहबाज। हम उनका बड़ा वो क्या उसको उनको क्रिटिसाइज करते थे कि जब उन्होंने एक फंक्शन में कहा, वो शायद बच्चों का था, नजरिया पाकिस्तान ट्रस्ट में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कि जनाब बच्चों करप्शन तो होती है, वो तो इलेक्शन में आके फिर एहतसाब तो इलेक्शन में होता, आवाम करती है। सो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि खुदारा इस प्रोसेस को छोड़ दें। पाकिस्तान में जो करप्ट अशराफिया है, जो हमारी एलीट है, जो हर सेक्टर में बैठी है, उनका रियासत एहतसाब नहीं कर सकती। द माफिया एंड द एलीट आर टू पावरफुल। तो हम क्यों अपना सरकारी पैसा जो है टैक्स पेयर के पैसों पर ज़ाया करें? लिहाजा नैब को बंद करें, ये मेरी आपसे गुजारिश है। बहुत बहुत शुक्रिया एंड इंशाल्लाह अगले वीलॉग में फिर आपसे बात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।